चलिए दादा, अब आप बताएं पसंद है जिसको पसंद स्टू भी कहते हैं। है स्टू कहते हैं। स्टेक्स। स्टेक्स। स्टेक। पसंद है। हाँ तो ये पसंद है जो ना अब एक आपने बताना कि ये किसके हैं, Chicken स्टार्ट से steaks ना है तो बीफ beef के हैं या मटन के हैं। नहीं बीफ। बीफ के है। हाँ बीफ के। मटन के अब नहीं आपने बनते। ये इसमें बताना है हाँ। कि कहाँ का गोश्त चाहिए, कितना गोश्त चाहिए, ये सारे गोश्त ingredient। रान का होता है। अंडर रान का। कितना गोश्त? या अंडर कट भी होता है। तो अंडर कट का ले लें या रान का ले लें, उसके पसंदे बनवा लें 1 किलो। नहीं वो पसंदे कैसे बनवाए, मतलब पसंदे क्या चीज़ होती है? स्टेक्स। ये पतला पतला सा गोश्त होता है, वो इस तरह काटते हैं पार्चे नहीं होते। पार्चे तो इस तरह। तो उसको कुछ बताना है कि कितना मोटा करे उसको या नहीं कितना इतना मोटा। अच्छा। वो जाने फिर वो काटते हैं ना, इतना मोटा काटते हैं, फिर वो उसको ना छुरी के साथ इस तरह भी करते हैं। पतला? अच्छा ठीक है। हैमर कर। हैं? हैमर करते हैं, हाँ ठीक है। उनके पास वो छुरी भी होती है या वो भी होता हाँ, है। वो एक होता है जिसमें हैमर। इसमें वो हाँ, जी। वो हाँ। थोड़ा सा। पॉइंटेड होता है हाँ थोड़ा सा तो ऐसा। उसके साथ वो उसको इस तरह करते हैं, अम्मी के पास भी है। इस तरह चौड़ा हो जाता हैमर है। है अम्मी के पास। हाँ ना है अम्मी के पास होता था पहले। तो है पड़ा अंदर। तो वो ना उसके साथ कर ले, मुझे भूल भी गई। उसको फिर नमक धो के ना कुछ कर दे पानी बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कितने किलो का आप बता रही हैं? 1 किलो। अच्छा 1 किलो ले उसको लिया है गोश्त। नमक, 1 चमचा मिर्चों का जी और 1 कुछ बन लहसुन, जी 2 डलियाँ। जी। मतलब ये लहसुन को अगर जमी है तो उनको निकाल के रख लो बाहर और वो नरम हो जाए। वो उनके बीच में ना लहसुन उनके बीच में मिक्स मिलाना सबको। ठीक है। और फिर मिर्चें 1 चम्मच मिर्चों का डाल दें, 1 चम्मच नमक का डाल दें और थोड़ा सा गरम मसाला, 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। ये सारा कुछ हंडिया में डाल दें? नहीं नहीं। कच्चे पसंदों को लगाना है। वो अच्छा लगाना है उनको। हाँ कच्चे पसंदों को लगा के 2-2.5 मसाला घंटे, मिक्स करके लगाना है या अलग 2-2.5 घंटे रख दें इसको। अच्छा यानी लहसुन, मिर्चें माउस। और नमक नमक और गरम मसाला, गरम मसाला। ये लगा के 2-2.5 घंटे के करीब इसको रख दे। नहीं ये बताएं कि ये जो आपने बताया ना, नमक, मिर्चें, मसाला और लहसुन, इनको पहले मिक्स करके फिर लगाना है हाँ ना या- मिक्स करके, हाँ ना अच्छा, मिक्स करके इन नमक, 4 चीजों की पेस्ट बना लेनी है हाँ पेस्ट बना के और फिर इन पे लगा दें उस अच्छी तरह लगा दो। और 2.5 घंटे के तकरीबन हाँ छोड़ 2.5 घंटे तकरीबन इनको पड़ा रहने दो। 2.5 आवर हाँ छोड़ दें। तो वो अच्छी तरह अंदर तक रच जाएगा ना। मैरिनेटेड हो जाएगा हाँ तो फिर उसके बाद प्याज ब्राउन करके ठीक है। तो उसके बीच में थोड़ा सा धनिया, सूखा धनिया डालें और हल्दी डालें ठीक है। और वो उनको भून लें अच्छी तरह से। लेकिन प्याज ये है ना कि या तो प्याज को ग्राइंड कर लें, अच्छा है ठीक है। प्याज को ना ग्राइंड करके अच्छा, आप डाल दें। मसाले या- वाले बता रही हैं। हाँ अच्छा तो आपने वैसे करने, नहीं नहीं ये वाले ज्यादा सही है। तो मसाले या वो करने हैं तो वो इसी तरह फिर वो मसाला लगा हुआ आप माइक्रो में रख दें गर्म करने पकने के लिए। सही है जी। तो वो टाइम लेगा। सही है। नहीं ये आपने कहा प्याज ग्राइंड करके। प्याज ग्राइंड करें और उसको अच्छी तरह भून लें, हल्दी और वो गरम वो काली लाल धनिया, मिर्च और लाल मिर्चें तो लगाई हुई है ना। लगाई हुई हैं। अच्छा हाँ, पसंदों को। तो फिर अब लहसुन अदरक ना डालो इसमें? नहीं लहसुन अदरक नहीं डालना, ठीक वो तो ऊपर लगाना है, उनको लगा के रख दें जी जी। वो अच्छी तरह हो जाए। और उसके बाद प्याज डाल के और हल्दी थोड़ी सी डालें, धनिया डालें और वो मसाला भून के तो बीच में डाल दें। ठीक है। गलने तक। इसमें गलने कहीं के पे लिए। लेमन तो नहीं डालना ना? लेमन तो बाद में जब गल जाएगा फिर डालेंगे अच्छा फिर डाल। खाने के लिए। ओ अच्छा बाद में। हाँ ठीक लेमन डालोगे तो फिर जल्दी गलेगा नहीं गोश्त। ठीक है। भाई ठीक है, आप उड़ाओ, वैसे मैं मक्खी बीच में उड़ाओ, पूछा था तो अब आपने कहा कि जब 2.5 घंटे हो गए उसके हाँ बाद तो उसके बाद ना ये प्याज, मैंने कहा ना कि प्याज उसमें डालें घी में और ज़रा सा हो जाए उसको निकाल के ग्राइंड कर लें। उसको ग्राइंड करने के बाद फिर देचकी में डालें प्याज को, उसमें 1 चम्मच धनिए का और थोड़ा सा हल्दी डाल के उसको अच्छी तरह से ना भून लें। ठीक है। मसाले प्याज को भून के जब उसके भूनने के बाद उसमें ये जो पसंदे है ना ये डाल दें। पानी नहीं डालना ठीक है। क्योंकि पानी उस पसंदों में होगा। ठीक है। वो भी हल्की आग पे रखें, फिर हल्की आग पे गोश्त जब गलता है ना वो अंदर तक अपने आप गल जाता है। ठीक है। जब गल जाएगा तो उसको भून के आप निकाल लें,
डोंगे में ऊपर वो निचोड़ दें नींबू। ठीक है, तो ये बात रेडी हो गए। हाँ कुछ चीज़ पूछनी है आपको? नहीं, नहीं, कुछ चीज़ अगर नहीं, इसमें ये तो मसाले वाले ना, रोटी से खाने वाले आपने बनाए, ग्रेवी थोड़ी सी, इसमें हल्की सी ग्रेवी होगी ना? बस मतलब मसाला होगा। मसाले की हल्की सी ग्रेवी। हाँ, अगर तो आपने हल्की उसरा ग्रेवी तो होती है ना पसंद नहीं, होगी। अगर आपने उसरा करनी है ना, नहीं नहीं नहीं, हमें हल्की ग्रेवी होती है, जो मैं जिस पसंदों का पूछ रहा हूँ ये वही ठीक ये है। वो आप हाँ। ये पूछ रहे हैं। जिसमें हल्की सी ग्रेवी अगर होती आपने उसरा करनी है ना तो वो जो है नहीं, वो वो तो फिर और चीज़ होती है ना, वो तो बर्गर मर्गर लगाने वाले नहीं, नहीं, स्टेक्स वो नहीं। तो साथ में वेजिटेबल्स कर देती हूँ, और वो तो वैसे आप फोक एंड नाइफ से जो खाते हाँ हैं। तो वो दूसरे जो करने हैं उनको भी इस तरह करें कि मसाला लगा के तो बस देचकी में वो बगैर प्याज श्याज के घी डाल के ना रख दें, वो पक जाएंगे तो उसी तरह हो जाएंगे वो भी, सही कह पानी खुश्क हो जाएगा उनका, तो वो अलग अलग एक एक संदा। बस वो फिर मैं हल्का सा ना ऑयल में उसको थोड़ा सा फ्राई करती हूँ, बहुत कम ऑयल में, हाँ थोड़ा सा, जिस तरह आप रान को नहीं बाद में बेक पका के दम दे के स्टीम दे के हाँ फिर ना, बेक। वो है ना कि वो फिर जब पक जाते हैं तो उनको निकाल के तो वो ओवन है तो उसमें रख दें, उसमें सही हो जाते हैं, ऊपर से खस्ता हो जाते हैं। हाँ, ठीक है ठीक है, और वो तो आपका जो है ना जी, ये रेसिपी हो गई। चलें, थैंक वो जो आप